अगर पीजीआर करे तो 12 61 करना जरूरी है, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता जरूरी है। मगर जो मौसम है हमारा, और मैं जो डंडी का साइज देख पा रहा हूँ, चिलिंग आवर पूरे नहीं है हमारे, तो कहीं ना कहीं डंडी छोटी रह रही है और फूल छोटा आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शुरुआती स्टेज पे हमारे को डाल देना चाहिए। इतना महंगा नहीं है ये, आपको 150 200 रुपए का 200 100 रुपए का ड्रम बैठेगा, और उसको भी मिस्ट की तरह करना है। 3 ड्रम की जगह 1 ड्रम करनी है। तो मुझे नहीं लगता इतना एक्सपेंसिव है, यहाँ तो हम सस्ते में कर सकते हैं ये चीजें। हमारी ये मेहनत है, हमारे को करनी चाहिए। और एक और बड़ा क्वेश्चन आया था, मैं लेना भूल गया था। कुछ लोग बोल रहे कि इतनी जल्दी जल्दी क्या कि इंसेक्टिसाइड डाले, फंगिसाइड डाले। तो बागवान साथियों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप पिंक बर्ड स्टेज पे जिंक बोरॉन 12 61 करें, तो उसमें आप एक फंगिसाइड ऐड कर सकते हैं। और इस साल महत्वपूर्ण हो जाएगा वो। आप स्कोर ऐड कीजिए 30 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से। आप बेबिस्टीन ऐड कर सकते हैं वहां पर। और सिस्टमिक फंगिसाइड आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कोर रॉट जो अंदर बीज सड़ता है, जिससे फ्रूट ड्रॉपिंग होती है बाद में, तो वो कहीं ना कहीं कम होगी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप मिक्स कर सकते हैं इसको, और स्टार्टिंग स्टेज पे कर सकते हैं। मगर जब आपके फूल खिलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप पीजीआर के अलावा कोई भी चीज फूल के ऊपर स्प्रे ना करें, बिल्कुल भी ना करें। किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट ना करें, आपको नुकसान होगा। 12 61 मेज एक्सेल के साथ आप मिक्स नहीं कर सकते, उसको आप सिंगल कीजिए। भले ही आप अगर 5% फूल पे 12 61 और बोरोन जिंक डाल रहे हैं, अगर आपने मेज एक्स डालना तो आप 15 1% फूल पे थोड़े थोड़े जब आ जाएंगे काफी, तब आप कर सकते हैं। मिक्स मत करिए, ज्यादा घोटा मत बनाइए। अब अलेंटो की एक बात आ रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, थ्रिप्स की बड़ी बात होती है। तो बागवान साथियों, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। जब से मैं बागवानी कर रहा हूं, 2000 से लेकर 2022 तक का तो आप पक्का लिखिए, उससे पहले से भी हम बागवानी कर रहे थे, मगर इतना ज्ञान नहीं था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आज तक हमने कभी भी अलेंटो या थ्रिप्स मारने के लिए कोई दवाई डाली ही नहीं। क्यों नहीं डाली? क्योंकि अलेंटो सिस्टमेटिक वो मधुमक्खियों को भी मारता है। आपको किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड से बचना है। और दूसरी बड़ी बात, आप एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा रहे हैं। इतना थ्रिप्स होता ही नहीं है कि जो आपकी सेटिंग में इंपैक्ट डाले। मुझे नहीं लगता, मुझे तो आज तक ऐसा कुछ नहीं लगा अपने बगीचों में। अगर किसी के होता है, उसके लिए आप पानी का गिलास कीजिए, उसमें झाड़िए। अगर 15 20 थ्रिप्स गिरते हैं उसके अंदर, फूल जब खिलेगा ऐसे करके आप उसको मारिए, नीचे गिलास रखिए, पानी भरा हुआ, उसके ऊपर गिरेगे कीड़े। तो वो जो कीड़ा गिरता है, वो बहुत सारी टांगे होती है उसकी, वो थ्रिप्स होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा करने की आपको जरूरत है। बिल्कुल सिंपल रखिए अपनी बागवानी। तो स्टोर वाटर का पीएच बढ़ जाता है, इसके बारे में हम बाद में भी बात करेंगे, क्योंकि मैं अभी तक तो सिर्फ आईसीएल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था। हो सकता है मार्केट में और भी उपलब्ध हो रही हो ऐसी टेक्नोलॉजी, अगर कोई होगी तो जरूर आपसे साझा करूंगा।